हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम जो है मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे लगातार कमेंट्स करते आ रहे हैं कि भैया आप हमें मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड कर दीजिए, स्पेशली फॉर द पार्शियल ड्रॉपर्स जिन्हें ये पता नहीं कि कॉलेज में जाके नीट की तैयारी कैसे करनी है। और क्योंकि मैंने इस काम को बहुत बढ़िया किया हुआ है और उन्हें मुझसे बात करके लगा कि हाँ, मैं उनको अच्छी मेंटरशिप प्रोवाइड करा सकता हूँ, तो इसलिए वो लोग बार बार मुझसे बोल रहे हैं और ये ड्रॉपर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाला हूँ मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और उससे जो है आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं और इस कोर्स में आपको क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा। इस बारे में मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा और मैंने कभी मेंटरशिप प्रोवाइड की है या नहीं की है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। यार, सबसे पहले मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा कि मेंटरशिप की ज़रूरत क्यों है और आज के लिए इतना ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है मेंटरशिप। क्योंकि यार आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, सारी फैकल्टीज़ के लगभग वीडियोस पड़े हुए हैं, या फिर आपने कहीं कोचिंग ले रखी होगी तो आपके पास वो वाला सोर्स अवेलेबल है। तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत है जो मेंटरशिप प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। तो यार, मेंटरशिप में यार ऐसा क्या होता है कि अपने पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन अपने को पता नहीं है कि किस टॉपिक में कितना पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, किस फैकल्टी से पढ़ना है, कहाँ से हम अपने टाइम मैनेजमेंट को सीख सकते हैं। ठीक है, तो मेंटरशिप का बेसिकली मीनिंग ये है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे अरेंज करते हैं, लाइक अपने टाइम को आप कैसे कंसाइज करके कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। क्योंकि बहुत लास्ट में क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि यार पढ़ते तो खूब है लेकिन लास्ट में सिलेबस खत्म नहीं हो पाता है, तो फिर लास्ट में टेस्ट सीरीज देना छोड़ देते हैं। स्टार्टिंग में तो क्योंकि कोचिंग वाले धीरे धीरे सिलेबस को बढ़ा रहे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब लास्ट में जैसे विंटर्स आएंगी तो अभी वो फिर रॉकेट की तरह अपना सिलेबस खत्म करेंगे और फिर बच्चा वहीं पे लैग करता है और उसको फिर नहीं पता होता है यार कि सिलेबस कैसे खत्म होगा। तो इसलिए आपको एक मेंटर की ज़रूरत है। बाकी यार, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बार पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं। तो यार पार्शियल ड्रॉप में अब ये मतलब ड्रॉप तो आपने पहले किया हुआ है, तो हो सकता है आपने पहले टाइम मैनेजमेंट की चीज़ें खुद से फॉलो की हो, किसी से सुना हो। लेकिन यार पार्शियल ड्रॉप के लिए, पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए बहुत ही कम वीडियोस पड़े हुए हैं और उनको कॉलेज में जाके कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है इसके बारे में मतलब शायद ही किसी ने बात नहीं की है। इस वजह से पार्शियल ड्रॉप वाले बच्चे ज़्यादातर मेरे पास आ रहे हैं और भैया रिक्वेस्ट करेंगे, भैया हमें प्लीज़ आप हेल्प कर दीजिए टाइम मैनेजमेंट के लिए, मेंटरशिप दे दीजिए ताकि हम जो है क्योंकि पॉसिबल नहीं है फुल ड्रॉप लेना, घर वालों का प्रेशर है या फिर काफ़ी ड्रॉप हो गए इसका प्रेशर है। तो आप हमको थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड कर दीजिए, आप हमको शेड्यूल प्रोवाइड कर दीजिए और जो भी सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है वो रिसोर्सेज आप हमको प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हम अपना टाइम इधर उधर वेस्ट ना करने के बजाय जो भी हमारे पास अवेलेबल टाइम हो उसमें हम सिर्फ पढ़ाई कर सकें। तो यार आई थिंक इन सब चीज़ों के लिए मेंटरशिप ज़रूरी है कि आपको जो है अपने टाइम को कैसे वैल्यू देनी है, आपके टाइम को कैसे आपको मैनेज करना है। तो इसलिए मेंटरशिप ज़रूरी है। लाइक मैं आपको अपना एग्जांपल दूँ तो यार मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया सिलेक्शन लेने में। तो ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ता नहीं था या मुझे चीज़ें आती नहीं थी, बट यार हमेशा से ये होता था। शुरू के 2-3 साल तो ऐसा हुआ जब तक मैं कोचिंग करता रहा कि सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाया। और फिर जब पार्शल ड्रॉप करने लगा तो फिर दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करनी है वो चीज़ समझ में नहीं आई। तो कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। तो यार उसके लिए आपको कभी लगता होगा कि यार किसी भैया दीदी से बात हो जाए या उनका नंबर मिल जाए या वो हमें थोड़ा सा गाइड कर दे तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। तो यार आई थिंक मुझे ये वाली चीज़ पर्सनली फील हुई कि यार काश मेरे टाइम पे भी अगर कोई मेंटरशिप देने वाला होता है शायद मैं उस चीज़ को ज्वाइन कर पाता और शायद मेरा सिलेक्शन और पहले हो जाता। आप इस बारे में बात करते हैं कि यार मैंने पहले कभी मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड किया भी है या नहीं। तो हाँ, मैंने 2024 में जब बच्चे नीट दे रहे थे उस वक्त मैंने एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसमें लगभग 20 बच्चे इनरोल्ड थे। लेकिन यार हुआ क्या कि स्टार्टिंग के 15-20 दिन तो लगभग मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करता था, शेड्यूल देता था, तो बच्चे उसको फॉलो करते थे। बाकी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो क्योंकि पता नहीं बच्चों के साथ क्या हो गया, तो उसमें से सिर्फ 1-2 बच्चों ने फॉलो किया उसको और लास्ट तक मेरे पास स्पेशली एक ही बच्चा बचा हुआ था जिसने उसको अच्छे से फॉलो किया और उसका सिलेक्शन भी हुआ। बाकी बच्चों का फिर सिलेक्शन ही नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने शेड्यूल फॉलो ही नहीं किया, उनका लास्ट में सिलेबस खत्म नहीं हुआ। अब यार ये लास्ट में 1-2 महीने की चीज़ तो नहीं है ना कि मैं 1-2 महीने में आपको कुछ बता दूँ और फिर आपका सिलेक्शन हो जाए, या फिर मैं ऐसा कुछ वीडियो बना दूँ आपको कि 600+ इन द लास्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। यार ये वो सारी चीज़ें नहीं होती, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और आपको मेहनत करके ही आगे आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो यार जब मैंने उस बच्चों को गाइड किया उसका बढ़िया सिलेक्शन हुआ। एग्जैक्ट मुझे मार्क्स याद नहीं है, तो मैंने उस बच्चे से कांटेक्ट किया है। अगर मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा। 684 या 680+ ऐसा कुछ स्कोर था उसका और बढ़िया उसका अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में उसका सिलेक्शन हुआ और उसके पेरेंट्स ने जो है मतलब बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, मुझसे फ़ोन करके बात की उनके पेरेंट्स ने भी और उस बच्चे ने भी बहुत अच्छे से कहा कि भैया आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ।
एक्चुअली यार सिलेक्शन होना ना होना वो तो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, बट हाँ तो एक मेंटरशिप चाहिए था। मतलब उस बच्चे ने इस चीज को रियलाइज किया कि उसका पांचवा अटेम्प्ट था, 4 साल से वो अच्छी मेहनत कर रही थी वो, और उसका लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। कुछ ना कुछ कमी आती है, कहीं मॉक टेस्ट नहीं लगाए, कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सब चीजें में दिक्कत हुई। लेकिन जब लास्ट अटेम्प्ट में उसने मुझे फॉलो किया, मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को फॉलो किया, तो उसका सिलेक्शन भी हो गया और एक बढ़िया कॉलेज में उसका सिलेक्शन हुआ है। तो उस वाली चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है कि मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या करना है। बस तो इस ये इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास यार, क्योंकि फिर 2025 वाले बैच में मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि बच्चे जो है मतलब मेहनत नहीं करते हैं। मैं जितनी मेहनत करता था तो फिर मेरा मन नहीं हुआ। लेकिन इस बार फिर काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि भैया मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर दीजिए, वी नीड योर मेंटरशिप। तो इसकी वजह से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन यार इस बार मैं पेड मेंटरशिप करने वाला हूँ, फ्री नहीं करूंगा। इसका रीज़न ये है कि यार जब फ्री होती हैं ये चीज़ें तो हम लोग मेहनत नहीं करते हैं उसके ऊपर। मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपना टाइम निकाल रहा हूँ, अपनी स्किल्स यूज़ कर रहा हूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मतलब ठीक है। तो लेकिन यार आप लोग मेहनत नहीं करोगे, आप लोग उसको बोलोगे कि ठीक है अपना पैसा थोड़ी लगा है। तो यार जब तक आदमी को पैसा नहीं लगता ना तो आदमी को टाइम की वैल्यू नहीं होती है। तो और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा उन बच्चों को मैं कुछ गिफ्ट प्रोवाइड करूंगा उनके पैसे से ही, मेंटरशिप प्रोग्राम से। और ये कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा आप एफर्ट लगाएंगे क्योंकि आपने पैसा दिया होगा, तो आप जरूर एफर्ट लगाएंगे। और मैं फालतू की भीड़ नहीं चाहता यार कि 15-20 बच्चे जैसे पिछली बार हो गए थे वैसे बच्चे आ जाए। मैं चाहता हूँ कि 1 2 4 10 जितने बच्चे आ जाएं, तो मैं उनको पढ़ाऊँ। लेकिन जो सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन के लिए सिर्फ वही बच्चे आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है पेड के लिए। और बाकी अगर अपने पास जो है ठीक ठाक स्ट्रेंथ हो जाती है तो लाइक मैं पार्शियल ड्रॉपर्स का एक अलग बैच बना दूंगा और ड्रॉपर्स का एक अलग बैच बना दूंगा। और उसके लिए फिर जो है थोड़ी सी मेहनत काटी जाएगी एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार पहले मैं आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के फीचर्स बता देता हूँ कि उस पर आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहला कि यार मैं आपको बता दूंगा, जैसे बहुत ज़्यादा सारे बच्चों को नहीं पता कि भैया फिजिक्स हमें कहाँ से पढ़नी है, तो मैं आपको यूट्यूब का कोई सोर्स बता दूंगा कि आप यहाँ से पढ़ लो जहाँ से मैंने पढ़ा था, या ये वीडियोज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूंगा कि वहाँ से कैसे फिजिक्स पढ़नी है, कैसे केमिस्ट्री पढ़नी है, कहाँ से। और तो मैं आपको वीडियो लेक्चर का सोर्स प्रोवाइड करा दूंगा आपके ग्रुप में कि आपको कहाँ से पढ़ना है। दूसरा कि यार शॉर्ट नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, तो अपने शॉर्ट नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी आपको एक आइडिया दे दूंगा कि आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं, क्योंकि यार शॉर्ट नोट्स बनाने से ना लास्ट टाइम में बहुत अच्छा फायदा होता है, और मैंने लास्ट टाइम में यही किया था और इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। और लास्ट विजन में बताऊँ तो मैं एग्जाम हॉल के बाहर जो है 2-3 चीज क्वेश्चन ऐसे देखे शॉर्ट नोट पर, एग्जैक्टली मुझे वहाँ पे मिल गया है। और मुझे फिर रियलाइज हुआ कि अगर मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं देख के आया होता तो शायद वो एग्जाम्पल्स में भूल चुका होता। तो ये शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस थी, तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। आपको दो तरह के प्लानर मिलने वाले हैं, एक मेगा प्लानर मिलेगा जो कि वीकली प्लानर है, और एक माइक्रो प्लानर मिलेगा जो कि एक डेली प्लानर है। उसमें हम पूरा प्लान बात कर लेंगे कि पूरे वीक में जो है आपका क्या शेड्यूल रहने वाला है, और उसके हिसाब से फिर आपको डेली क्या क्या चीजें करनी है, कितने लेक्चर्स देखने हैं, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और नोट्स कहाँ से पढ़ने हैं, नोट्स शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। तो आपको उस पूरे एक दिन में क्या करना है 24 घंटे में, वो हम आपको बना के देंगे, और आपको जो है उसको फॉलो करना है। तीसरी चीज़ की यार क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैबिट नहीं होती है, जो मेरे साथ भी बहुत दिक्कत वाली बात थी कि मैं पढ़ तो लेता था फिर लगता था क्वेश्चन बाद में लगा लूंगा, और वो बाद वाली चीज़ ना बाद में ही रह जाती है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैबिट आपको डलवाऊंगा मैं डेली। आपने जो टॉपिक पढ़ा है वहाँ उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे नीट से रिलेटेड। ठीक है, और आपको कितने क्वेश्चन लगाने हैं किस टॉपिक के, कभी क्या बहुत सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं। लाइक मैं अपनी एग्जाम बात करूँ तो 2018 में मैंने मॉल कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि मैंने 2 साल ऑलरेडी तैयारी कर ली थी, तो मुझे फार्मूले और सब टिप्स भी थे। तो जब तक मैम क्लास में लेक्चर पढ़ा रही थी तब तक मैंने मॉल कॉन्सेप्ट्स के लगभग 700 से 800 क्वेश्चन लगा लिए थे अलग अलग सोर्सेज से। एररनेस करके एक किताब आती थी हमारे टाइम पे, वहां से। और जब 2018 में पेपर हुआ और उसमें एक ऐसा खतरनाक सा क्वेश्चन आ गया कि यूनिट डायमेंशन सॉरी बॉल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मुझसे हुआ ही नहीं वहाँ पे। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये चीज़ तो बहुत गलत है ना, किसी चैप्टर पे इतना टाइम दे दिया और फिर भी उसका सवाल ना बने तो ये बेवकूफ़ी होगी। तो आपको पर चैप्टर कितने सवाल लगाने हैं, कहाँ से लगाने हैं, उसका सारा जिम्मेदारी जो है मेरे ऊपर रहेगी। और नेक्स्ट क्या है कि जूम मीटिंग होगी, आपको वीकली एक जूम मीटिंग होगी जिसमें हम 1 to 1 कांटेक्ट करेंगे। आपकी परेशानी को सुनूंगा, उनको सॉल्यूशन दूंगा मैं, आपको पढ़ाई में क्या दिक्कत आ रही है, हाँ आप डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में, आप सारी ओपनली आप मुझसे बात कर सकते हैं वहाँ पे जूम मीटिंग में। और बाकी जो पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है वो हम पूरे हफ्ते तो सॉल्व करते ही रहेंगे ग्रुप में, बट जूम जूम मीटिंग में आपके जो एक्स्ट्रा डाउट्स होंगे आप 1 to 1 वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं।
फिर बाद में आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके जो टेस्ट टेस्ट होंगे उसको टेस्ट पेपर को एनालाइज कैसे करना है, अपनी गलतियाँ कैसे सुधारनी है, ताकि कभी बहुत बच्चों को ऐसा होता है ना, भैया एक स्कोर आ रहा है लाइक 500 आ रहा है, उस पर स्टक हो गए हैं। अब 500 को आगे कैसे इम्प्रूव करना है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट की मैंने बात ही कर दी है कि ड्रॉपर्स को कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, मास्टर ड्रॉपर्स को कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होने वाली हैं आपके मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो अब आप ये भी अपने आप से पूछ सकते हैं कि यार मैं आपको ही क्यों चुनूं मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, आपसे बहुत अच्छी रैंक वाले बच्चे जो हैं मतलब वो मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यार एक तो वो है, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि यार मेरे पास एक्सपीरियंस है। ठीक है। 6-7 साल मैंने 7वां अटेम्प्ट भी निकाला है, तो 7 साल मैंने तैयारी किया उस एक्सपीरियंस को कि गलती उनको नहीं पता है कि उनका पहली बार में सिलेक्शन हो गया, तो उनको ये चीज़ नहीं पता होगी कि यार क्या गलती नहीं करनी होती है ना। तो मैंने जो गलतियाँ की वो मैं गलती आपको नहीं करने दूंगा। बस कि यार इस मेंटरशिप प्रोग्राम में लाइक ड्रॉपर्स हैं, पार्शियल ड्रॉपर जिनके 2-3-4 ड्रॉप हो चुके हैं, ऐसे बच्चे ही आएंगे। और क्योंकि मैं उनकी हालत को खुद समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ। लेकिन एक जो टॉपर वाला स्टूडेंट होगा उसका पहली बार में सिलेक्शन हो गया, तो वो आपकी चीज़ों को उतना अच्छा समझ नहीं यार नहीं आती हमको फिजिक्स समझ में, या थोड़ा कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो है कोई टॉपर बच्चा जो वो तो अपनी स्ट्रेटजी बताएगा। लेकिन उसके लिए आपको यार अपने जैसा कोई आदमी चाहिए ना, जो आपको बता सके कि यार इस तरीके से करोगे तो आपके फिजिक्स में इतना स्कोर आ सकता है, आप एक अच्छी रैंक तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। और बाकी मेरे स्कोर्स आपको बायोलॉजी में पता ही है, 350 स्कोर किया मैंने 2021 में, और 340 मेरा जब सिलेक्शन हुआ तब हुआ था। आगे 320 कई बार आया। तो यार आ जाओ, अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि यार आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम की जरूरत है, और मिलके हम 2026 की तैयारी करेंगे। ठीक है। हाँ लास्टली यार इसके प्राइस के लिए आप लोग परेशान हो गए कि यार क्या प्राइस होगा इसका। यार अगर आपको इंटरेस्ट है मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो आप मुझे मेरी टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम आईडी पे या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे डीएम करें, और मैं वहाँ आपको जो है जो प्राइस है अपना मेंबरशिप प्रोग्राम का वो बता दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे फालतू में हल्ला नहीं चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि जो इंटरेस्टेड होगा यार वो आएगा और वही मुझसे क्वेरी करेगा, है ना, फालतू के लोग मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल, और आ जाओ यार, है ना, अच्छे से तैयारी कर लेना, और इस बार हम सिलेक्शन पक्का करते हैं अपना।